हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को हम इंडेंट एप्लीकेशन जो बीके होते हैं, जीविका में कार्य करते हैं, तो उनका इंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से सीखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बीके होते हैं, उनके समझ नहीं आता है कि हमारा जो पेमेंट किस तरह से बनता है, नहीं बनता है, तो कैसे उनको कंट्रीब्यूशन कितना लेना है, कैसे सीएलएफ का लेना है, कैसे पेमेंट काटना है, ये सब जानकारी नहीं रहता है। और उनका इंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है वो खुद नहीं जानते हैं, तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले लिखा हुआ है होनोमिडियम डिमेंस्ड इंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म बुक कीपर, वैसे ग्राम संगठन जिनका जुड़ाव सीएलएफ से हो चुका है। तो यहाँ देखिए कि लिखा हुआ है पीरियड फॉर्म। तो पीरियड फॉर्म जिस माह का बना रहे हैं उस माह का डेट डालना है। जैसे माह तो अक्टूबर का है तो अक्टूबर 23 से लेकर दिसंबर 23 तक का, यानी 3 महीना का बनाया जाएगा। और यहाँ पर है 2023 माइनस 2024, यानी 2023 से लेकर 2024। प्रखंड जो होगा XYZ जो प्रखंड होगा वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ हम दिखा दिए कि प्रखंड का नाम राजापाकर, आपका जो होगा प्रखंड वो डालिएगा। बस हम आपको डेमो के लिए बता रहे हैं। उसके बाद है क्लस्टर 3 है, अगर क्लस्टर 1 2 3 4 जो होगा वो डालिएगा। गांव का नाम तो गांव पंचायत का नाम सेम है तो सेम लिख दिया गया। अगर डिफरेंट होगा तो पहले गांव का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद ऐसे करके उसके बाद पंचायत का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद सीएलएफ का नाम, जो सीएलएफ का नाम आपका होगा वो डालिएगा। उसके बाद है सीएलएफ के गठन तिथि, जो सीएलएफ का गठन तिथि होगा डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सीएलएफ का बचत खाता संख्या डालना है। अब सीएलएफ का जो बचत खाता खुला हुआ है वह कौन सा शाखा में है, तो शाखा कहाँ पे है, तो बेलकुंडा शाखा में है, तो जो XYZ जो होगा वो डालिएगा। तो यहाँ हम बेलकुंडा बता रहे हैं। उसके बाद जो सीएलएफ का IFSC कोड है तो IFSC कोड डाल दिया गया है, यानी बैंक का। अब यहाँ है VO BK का नाम, तो BK का XYZ जो होगा नाम डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि XYZ जो होगा वो डालिएगा। अब BK पद पर योगदान की तिथि, यानी BK पद पे कब से कार्य कर रहे हैं, तो 1/12/2019 से कर रहे हैं। इनका मानदेय स्लैब वर्ष हो गया है 4th to 5th, और BK का कार्य आयु वर्ष भी 4th to 5th हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्रम संख्या, तो क्रम संख्या डालिएगा। उसके बाद ग्राम संगठन का नाम जो भी हो, अगर 5 है 8 है 10 8 तक होता है तो जो होगा वो डालिएगा, अगर 5 है तो 5 तक डालिएगा, ऐसे 8 तक का यहाँ है। उसके बाद यहाँ क्या है, VO गठन की तिथि, यानी MIS के अनुसार, जो MIS में एंट्री है उसके अनुसार यहाँ लिखना है। तो जो गठन तिथि रहेगा वो ही MIS में एंट्री होगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है VO किस स्लैब में है, तो इसके अनुसार आप स्लैब निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए 16/12/2019 है, तो इसका स्लैब हम निकाले हैं, तो अक्टूबर से नवंबर तक का इसका 4th स्लैब आ रहा है। 1 दिसंबर जो जा रहा है वो 5th में पहुँच जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर 4th and 5th किया गया है। यहाँ भी देखिए उसी तरह है। अब यहाँ 4/10/2019 है तो यहाँ 5th स्लैब है, तो यहाँ डायरेक्ट 5th आया है तो इसमें 5th लिख दिया गया है। यहाँ सेकंड है तो सेकंड, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आ रहा है तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए VO बचत खाता हाँ या नहीं, खुला हुआ है कि नहीं, तो देखिए यहाँ जो खाता खुला हुआ है वो हाँ लिखा गया है, मतलब यानी VO का बचत खाता सबका खुल चुका है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ICF प्राप्त
हाँ या नहीं, आईसीएफ है कि नहीं। तो इसमें जिसमें आया हुआ है उसका हाँ लिखा गया है, जिसमें नहीं आया है उसका नहीं। इसमें आया है तो हाँ, इसमें नहीं है तो नहीं, इसमें हाँ। अब यहाँ की मासिक प्रतिवेदन जमा किया है या नहीं, तो मासिक प्रतिवेदन जमा किया है कि नहीं, तो मासिक प्रतिवेदन में इसमें हाँ 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 नहीं। तो इसमें ऐसे हाँ अगर दिए हुए हैं तो हाँ डालिएगा, ऐसे हाँ ही डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मतलब हम भी मिस्टेक में आपको नहीं डाल दिए हैं, क्योंकि जब तक आप मासिक प्रतिवेदन पूरा नहीं दीजिएगा तब तक आपका फुल जो है पेमेंट बनाने में दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग यहाँ मासिक प्रतिवेदन हाँ डालिएगा। अगर चलिए 1 आध महीना का अगर छूटा हुआ है, 2 महीना का, 1 महीना का भी छूटा हुआ है तो यहाँ नहीं भी डला गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग जो भी होगा वो जमा कर ही देंगे। अब यहाँ देखिए कि प्रथम माह में अक्टूबर 23 का बन रहा है, यहाँ नवंबर 23 और यहाँ दिसंबर 23। तो यहाँ देखिए कि बीके का जो स्लैब है वो स्लैब मतलब जा रहा है कितना, 4th एंड 5th दोनों जा रहा है। इनका 4th एंड 5th दोनों जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि 4th एंड 5th का पेमेंट कितना है चौथे में। तो यहाँ देखिए कि संबंधित यानी चौथे माह में 1120 है। तो यहाँ पर क्या काम कर दिया गया है कि यहाँ 1120, क्योंकि ये जो स्लैब है वो मतलब जो बीके हैं उनके ज्वाइनिंग डेट के अनुसार ही स्लैब इसमें बनेगा। ये इसमें वीओ के स्लैब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ वही डालिएगा। अगर 3rd स्लैब में है तो देखिए 3rd स्लैब का कितना है, 960। अगर 3rd स्लैब का बनाते, अगर बीके जो है 3rd स्लैब में रहते तो यहाँ पर 960 लिखा जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए कि बीके का जो स्लैब है वो 4th एंड 5th दोनों है, तो यहाँ 1120 लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए कि वीओ का अंशदान, वीओ का जो अंशदान होगा वो वीओ के स्लैब के अनुसार होगा। तो यहाँ देखिए 4th एंड 5th में, तो यहाँ इसका स्लैब जो है सो 4th में आ रहा है। तो वीओ का देखिए कि वीओ कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर देखिए ग्राम संगठन योगदान प्रति वीओ के अनुसार। तो यहाँ जो वीओ कंट्रीब्यूशन है वो 400 रुपया है और सीएलएफ कंट्रीब्यूशन है सो 200 है। तो यहाँ 4th में है तो यहाँ 4th में 400 और यहाँ पर सीएलएफ 200 कर दिया गया है। अब यहाँ पर 1120 में से 600 रुपया घटा दिया गया है, तो यहाँ 500 रुपया शेष परियोजना राशि से आएगा। तो दोनों का सेम है तो दोनों का सेम बन गया है। और ये जो दिसंबर माह है वो आ गया है कितना, मतलब 5वें स्लैब में। तो 5वें स्लैब का भी 1120 ही है, लेकिन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में चेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ वीओ कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से देखिए कि 500 रुपया है वीओ कंट्रीब्यूशन और सीएलएफ का सेम ही है। तो यहाँ क्या काम कर दिया गया कि 1120 में से 700 घटा दिया गया है, तो परियोजना का शेष राशि 420 रुपये आ गया, यानी 1460 रुपये। ये जो ऊपर के जो पेमेंट मतलब ये जो परियोजना राशि है 520, 520, 420, ये तीनों ऐड करके यहाँ 1460 रुपया हो गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4th एंड 5th दोनों है तो इसका सेम बन गया है। अब यहाँ देखिए कि 5th स्लैब ही है, तो 5th स्लैब में क्या काम किया गया है कि यहाँ पर 500 इनका 5th स्लैब में यहाँ पर है कितना, 1120 ही है और वीओ कंट्रीब्यूशन है सो 500 है और यहाँ पर सीएलएफ का 200 है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ 5th स्लैब आ गया है तो वीओ कंट्रीब्यूशन में यहाँ चेंजिंग आ गया है। ये दोनों है इस माह का 500, मतलब 5वें स्लैब में है तो 500, सीएलएफ का 200 का ठीक है। उसके बाद 1120 में से घटा दिया गया 420। अब यहाँ पर देखना है कि ये 5th स्लैब है तो 5th स्लैब का पेमेंट जो सेम है, तो यहाँ 5th स्लैब का सेम तीनों में आ गया है। यहाँ 500 घटा दिया गया, यहाँ 500, यहाँ 500, यहाँ 200, उसके बाद 200 सीएलएफ का जो है वो, उसके बाद जो कट के आ रहा है वो 420 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि ये 2nd स्लैब में है लेकिन इसमें आरएफ नहीं आया, आईसीएफ नहीं आया हुआ है, तो इसमें वीओ का अंशदान और सीएलएफ का अंशदान दोनों है सो नहीं आएगा, डायरेक्ट परियोजना से आएगा। तो 1120 रुपया यहाँ लिख दिया गया, यहाँ भी लिख दिया, सेम लिख दिया, यहाँ तीनों को ऐड करके यहाँ पर 3360 लिख दिया गया है। अब यहाँ पर है 1120, इसमें भी है 3rd स्लैब है लेकिन इसमें है सो आईसीएफ नहीं, इसमें आईसीएफ प्राप्त हो चुका है। तो 3rd स्लैब है, वीओ का स्लैब 3rd है, तो यहाँ पर देखिए कि 3rd स्लैब में वीओ का
जो अंशदान है कितना है, तो थर्ड स्लैब में वीओ का अंशदान 300 है और सीएलएफ का है 150। तो क्या काम किया गया है कि यहाँ पर थर्ड स्लैब में 300 सीएलएफ वीओ का है और यहाँ पर 150 है, और घटा के 1120 में से 670 रुपया यहाँ लिखा गया है शेष परियोजना राशि। अगर इसी में फोर्थ अगर रहता तो अगर 2 माह है सो थर्ड में है, 1 माह फोर्थ में है तो फोर्थ के अनुसार यहाँ बनता है, लेकिन ये जो स्लैब है वो थर्ड में ही है तो सेम तीनों में सेम बन गया, और जो बचा वो करके ऐड यहाँ कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आ रहा है, लेकिन दोनों आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें आईसीए प्राप्त ही नहीं है। तो आईसीए प्राप्त नहीं है तो यहाँ वीओ कंट्रीब्यूशन और सीएलएफ कंट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है। अगर रहता तो अगर फर्स्ट स्लैब का है तो फर्स्ट स्लैब का घटाते हैं, यानी फर्स्ट स्लैब का 100 रुपया वीओ कंट्रीब्यूशन है और जो सीएलएफ का है वो 0 है, तो 100 रुपया घटा कर जो बनता वो 1020 रुपये है, वो सीएलएफ से आता। अगर सेकंड स्लैब का अगर रहता तो सेकंड स्लैब में क्या करते कि 200 रुपये मतलब वीओ का अंशदान घटा देते और 100 रुपया ये घटा देते, तो 1120 में से 300 घटा के जो आता वो डाल देते। लेकिन यहाँ पर है सो आईसीएफ नहीं आया हुआ है, इसलिए इसको डायरेक्ट जो भी शेष राशि है वो परियोजना राशि से आएगा, उसको फिर ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि ये है सो फोर्थ स्लैब में है, तो फोर्थ स्लैब में है तो फोर्थ स्लैब का देख लीजिए कि 400 है, वीओ कंट्रीब्यूशन 400 है और सीएलएफ का कंट्रीब्यूशन 200 है, तो यहाँ पर वीओ कंट्रीब्यूशन 400 और सीएलएफ का 200, 1120 में से दोनों घटा दिया गया तो 520, यहाँ सेम आ गया। उसके बाद अब क्या काम करना है कि इसको ऐड कर लेना है यहाँ पे, तो इसको ऐड किया गया तो टोटली फुल पेमेंट कितना बना 8,960 रुपये, और यहाँ पर जो वीओ का अंशदान हुआ वो 2000 हुआ, सीएलएफ का 950 हुआ और परियोजना का शेष राशि 6010 हुआ। अब जैसे ही हम 6010, 950, 2000 ऐड करेंगे तो हमारा ये सेम राशि आ जाएगा। तो इसका देखिए कि अब इसमें भी सेम आया है, उसके बाद इसमें डिफरेंट हो गया है। तो देखिए कि इसको क्या काम किए कि इसका जो शेष परियोजना राशि है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का वो ऐड करके यहाँ ऊपर कर दिया गया है। अब ये तीनों ऐड कीजिएगा और नीचे से ऐड कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो सेम आ जाएगा। तो परियोजना से शेष राशि कितना आएगा 17,830 रुपये। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ग्राम संगठन का अंशदान, तो ग्राम संगठन का अंशदान कितना है तो इसको ऐड करेंगे 2000 यहाँ पे 2200, तो आगे कितना 6200 रुपये। और सीएलएफ का अंशदान, तो सीएलएफ का यहाँ पे 950, उसके बाद 950, यहाँ 950, यहाँ पर भी है 950, तो आ गया सीएलएफ का 2850 रुपये। उसके बाद है यहाँ परियोजना की मांग की गई कुल राशि, तो परियोजना से कितना मांग किया गया 17,830 रुपये। अब यहाँ क्या बोल रहा है बीके को कुल भुगतान राशि A + B + C + D यानी चारों को ऐड कर देना है, तो कितना हुआ 26,830 रुपये। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, हम तो बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अगर इसमें भी किसी भी तरह का त्रुटि होगा तो आप सभी कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा, ताकि उस त्रुटि को हम सुधार कर सकें। अगर त्रुटि नहीं हुआ होगा तो वो भी बताइएगा। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का प्रेस भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना भूल गए, यहाँ पर सीएलएफ का मोहर लगाकर सीएलएफ के 2 लीडर या थर्ड लीडर का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद यहाँ सीसी का हस्ताक्षर, एसी का, यहाँ अकाउंटेंट का, यहाँ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो आप सभी को बता दिए हैं। आप सभी को हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय सभी को।